पिछले सेशन में हमने जहां तक किया था आज इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां करना है आज। ठीक है, दो संख्याएं तीन अनुपात चार के अनुपात में है। यदि पहली संख्या तीस हो तो दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। चलो करो इसे। जल्दी करो। ऑप्शन दे दो इसके। 10, 20, 30, 40। चलो देखो इधर दो संख्याएं तीन अनुपात चार के अनुपात में है। यदि दो संख्याएं हैं तो 3:4, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 4x, ठीक है, के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 30 हो तो संख्याओं का अंतर बताइए। अब पहली संख्या कितनी है 3x बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा कितना 10, x का मान 10 आ गया। तो संख्याओं का अंतर, इनका अंतर कितना है 1 है ना, तो अकेला x आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पर मान रखेंगे अगर, तो x बराबर आ जाएगा 10। यही इसका आंसर है। ठीक है, अंतर तो 1 है ना। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? उन्होंने संख्याओं का अंतर पूछा था, तो इनके बीच में अंतर कितना ही कहा है 1 का है ना, अंतर 1 का है। तो x का मान जो है ना वो 1 के बराबर ही होगा। तो इसके अंतर तो वो तो 10 दूनी 20 हो जाता। 3 का होता तो अगर यहाँ पे कोई संख्या मान ली, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 7 आ जाती। अब इनका अंतर कितना है 4, 40 अंतर आता था। 4x हो जाता, तो 4 × 10 बराबर में 40 ऐसे हो जाता है। नोट करो चलो फिर। हुआ नोट, जिसका आंसर है तीन अनुपात 11। दो संख्या 3:11 के अनुपात में है। यदि
दूसरी संख्या है ना, पहली थी अब दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या 308 8 हो तो प्रथम संख्या बताओ। प्रथम चलो बताओ प्रथम संख्या करो, इसे ऑप्शन लिख दो उसके, फिर मैं आगे सोलना में आगे कितने 84 99 करो चलो। हो गया। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में है। 3:11 तो 3x/11x, x तो कॉमन है मान लिया अपने दोनों साइड, ठीक है। यदि दूसरी संख्या 308 हो तो प्रथम संख्या बताओ। दूसरी संख्या कौन सी अपनी 11x, जो वही दूसरी संख्या, तो 11x बराबर 308, तो x बराबर 308 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, x को मान 28। अब क्या कह रहा, पहली संख्या बताओ, प्रथम संख्या तो 3x है, 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 28, तो इसका गुणा करेंगे अपन तो 84 आएगा। सी आपका ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नोट करो चलो उसे। सभी का हो गया। चलो जल्दी नोट करो। हो गया नोट? चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं हैं 7:12 के अनुपात में है। यदि यदि पहली संख्या
ये पहली संख्या 35, ठीक है। पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या बताओ। करो इसे। हो गया। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में है। 7:12 तो 7x 12x, ठीक है। यदि पहली संख्या 35 हो तो पहली संख्या अपनी जो 7x है, 7x बराबर 35, तो x बराबर 7×5 आ गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात की, ये दूसरी ज्ञात करने, तो 12x बराबर आ जाएगा 12 × 5 बराबर 12×5 ये है आंसर इसका, ठीक है। चलो नोट करो। चलो करो, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या बताओ। करो चल जल्दी। करो जल्दी। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। पहली संख्या 45 है, 5x/7x। पहली संख्या 45 है, 5x बराबर 45, तो x बराबर 9, 5×9 45। तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या है 7x बराबर 7 × 9 बराबर 9 × 7 23। नोट तो नहीं करने। चलो अगला देखो क्वेश्चन। दो संख्या 7:10 के अनुपात में है। यदि उनके
वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़ 596 हो तो संख्याएं बताओ। चलो करो इसे। करो। हुआ किसी का? करो डायरेक्ट। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में है, 7:10 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का जोड़, तो इसको 7x मान लो, 10x मान लो, ठीक है। यदि उनके वर्गों का जोड़, तो इनका वर्ग करो, 7x का वर्ग प्लस 10x का वर्ग बराबर 596, ठीक है। 49x² प्लस 100x² बराबर 596। 49 जोड़ेंगे अपन, 149x² बराबर 596। तो x² बराबर हो जाएगा 596 अपन में 149। 150 दूनी 300 चौके 600, 150 चौके 600, तो 4 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है। x² बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर आ गया, इसके रूट लग जाएगा, ठीक है, 4, तो x बराबर आ गया 2, ठीक है। अब तो संख्या बताओ, संख्या अपनी जे है, ठीक है। 7x/10x, x का मान रखेंगे हम यहाँ पे, 7 दूनी 14 अनुपात 10 दूनी 20, ये संख्याएं। चलो नोट करो फिर। हो गया? दो संख्या 3/4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का जोड़ कितना, लिख लो यहाँ पे, चलो लिखो यहाँ पे 400 हो तो संख्या बताओ। चलो करो अब। करो जल्दी, निकालो इसका आंसर।
हो गया? हो गया सभी का? चलो देखो इधर, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, ठीक है। यदि उनके वर्गों का जोड़ 3x² प्लस 4x² बराबर 400, 3 का 9x², 16x², 400, 9 16 25, 25x², 400। तो 25 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 16 बार, ठीक है। x बराबर आ जाएगा, जो रूट हटेगा सरडी आ जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 4, इससे बाहर निकलेगा 4, या फिर इसको बराबर में ऐसा लिख लो 4 × 4, तो एक बार आ जाएगा 4, ठीक है। तो संख्या बताइए 3x और 4x, 4 3 गुणा करेंगे अपन, 4 का 3 का 4 किया 12 अनुपात 4 चौको 16, नहीं जो संख्या है वो चाहिए। चलो नोट करो उसे। नोट हो गया सबका? चलो देखो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का जोड़ और उनके वर्गों का अंतर करो, चलो अंतर 225 हो तो संख्या बताओ। चलो करो उसे जल्दी। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 225 है,
तो 4:5 के अनुपात में है। इसे मान लो 5x, अंतर पूछ रहा इसलिए इसे मान लो 4x, बड़ी आगे ले लो। ठीक है, इधर देखो पहले वर्गों का अंतर, 5x² माइनस 4x², 225। ठीक है, पचम 25x² माइनस 16x² बराबर 225। 25 में 16 गए, 9x² बराबर 25। अब कितनी बार कटे? x² 25 बार, तो x का मान आ गया 5। ठीक है, अब संख्या बताना है, तो 5x 4 है, 25 5 को 20। ठीक है, तब नोट करो तो नोट हो गया। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 384 हो तो संख्या बताओ। चलो करो इसे। किसका सही है? चलो देखो इधर, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 384 है। 5:7 के अनुपात में है तो 7x अनुपात 5x। ठीक है, 7x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर बराबर 384। 49x² माइनस 25x² बराबर 384। 49 में 25 जाएगा
24x² बराबर 384। कितनी बार में कटा है? x² बराबर 16 बार में। 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो x बराबर आएगा रूट के अंदर 16 बराबर 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 बार आ जाएगा ये। तो x बराबर 4। संख्याएं कितनी है अपनी? 7x अनुपात 5x। तो 7 चौको 28, 5 चौको 20। चल नोट करो तो। हो गया? तीन अनुपात 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है यदि उनके घनों का अंतर, यदि उनके घनों का अंतर 784 हो तो संख्या बताओ। ठीक है, चलो करो इसे। हो गया? देख रहा हूँ। हो गया? दो संख्याएं देखो इधर, देखो सभी, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। 3 अनुपात 5 के अनुपात में है यदि उनके घनों का अंतर 784 हो। तो यहाँ पे मान लो 5x अनुपात 3x और 5x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब। वो अंतर पूछा इसलिए माइनस लगा, और जोड़ पूछता अपन यहाँ पे लाख लगाते। ठीक है, 784
तो 55 25 पंचे 125 और एक्स का क्यूब माइनस 3 तरह का 9 दिया 27 एक्स का क्यूब बराबर 784। 125 में से 27 जाएंगे तो 98 बचेगा। 98 एक्स का क्यूब बराबर 784। 98 से 8 बार में कटेगा 784 आएगा बराबर 8। तो जब क्यूब रूट लगेगा जैसे x बराबर रूट के अंदर 8, तो इसको लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 और 3 से 1 बाहर आएगा x बराबर 2। संख्या कितनी है अपनी 5x और 3x। 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6। नोट कर लो चलो करो नोट। चलो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि उनके घनों का अंतर 1216 है 16 हो तो संख्या बताओ। करो चलो हो गया। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि उनके घनों का अंतर 1216 हो तो संख्याएं बताओ। क्यों हुआ आपका? जल्दी करो। चलो करो इधर देखो। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है 2:3 के अनुपात में है। चलो देखो इधर यदि उनके घनों का अंतर 3x मान लो 2x मान लो 3x का घन कर दो माइनस 2x का घन कर दो बराबर 1216 दिया है। यहां आएगा 27x क्यूब माइनस 8x क्यूब बराबर 1216। 27 में से 8 जाएगा 19x क्यूब बराबर 1216।
19 कितनी बार कटेगा? 6 आ गया, 19 और 4 आ गया, 64 बार में पूरा 1216 कट जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यू बराबर क्यू हट जाएगा, इस पे 64 पे रूट लग जाए। अब 64 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, तो x बराबर 4 बाहर आ जाएगा। अब संख्याएं अपनी कितनी दी हैं? 3x अनुपात 2x। अब x का मान हम यहाँ रखेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, आ गया आंसर। क्या नोट करो, नोट करो। चलो करो, अब चलो करो। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनके घनों का अंतर 2240 हो तो संख्याएं बताओ। पानी दिया करो जल्दी। ना जोड़ है इसमें, जोड़ क्वेश्चन है, जोड़। ठीक है, जोड़ करो इसका, अब करो। जो आपका आंसर मतलब वो आया हो ना संख्या, उनको ऐड कर दो, ऐड करके तैतीस से भाग देना पड़ेगा इसमें।
चलो कराऊं। चलो देखो इधर, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का जोड़ 2240 हो तो संख्या बताओ। 2:3, ठीक है। इधर देखो सब, 2x अनुपात 3x, 2x घन प्लस 3x का घन बराबर 2240, 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब बराबर 2240, 8 और 27 35x क्यूब 2240। तो x क्यूब 35 से कितनी बार में कटेगा जो 64 बार में, तो x का मान आ गया 4। ये अपनी संख्या नहीं है। 2x अनुपात 3x, 4 दूनी 8x, नहीं 4 दूनी 8 अनुपात 4 12 देश का आंसर। ठीक है, नोट करो चलो फिर। चलो तो ठीक है, आगे क्वेश्चन हम कल करते हैं। ठीक है, चलो नोट करने के बाद